डोरेमोन की यह वाली मूवी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि यह अभी तक हिंदी में डब नहीं हुई है। इस मूवी में हमें हमारे प्यारे पिसुके का कैमियो भी देखने को मिलता है, इसलिए इस मूवी को पूरा जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में नोबिता और बाकी सभी लोग एक डायनासोर थीम पार्क आए हुए होते हैं। तभी अचानक से नोबिता के पीछे एक डायनासोर आ जाता है। इसे देखकर नोबिता डरकर दीवार से टकरा जाता है। ये देखकर जियान और सुनियो जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर सभी लोग फॉसिल्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी जियान को एक फॉसिल मिलता है। वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर डायनासोर के बारे में समझा रहे होते हैं। तभी नोबिता उन्हें एक फॉसिल लाकर दिखाता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं ये तो बस एक पत्थर है। नोबिता ये सुनकर जन और सुनियो फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। नोबिता कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जरूर एक असली डायनासोर खोज कर लाऊंगा। ये सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं ये तुम्हारे बस का नहीं है। नोबिता ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और जियान और सुनियो से शर्त लगाता है। वह कहता है अगर मैं डायनासोर नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपनी नाक से नूडल्स खाऊंगा। यह कहकर नोबिता वहां से चला जाता है। चलते चलते एक पत्थर लगने की वजह से नोबिता अचानक गिर जाता है और उसे एक डायनासोर का अंडा मिल जाता है। वह उसे तुरंत घर ले जाता है। अगले सीन में डोरेमोन नोबिता के अंडे को देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। नोबिता कहता है हंसो मत डोरेमोन, मैं इसे साबित करके दिखाता हूँ। डोरेमोन पहले मना करता है, लेकिन नोबिता उसे डोरा केक देकर मना लेता है। नोबिता उस अंडे को टाइम रैपिंग क्लॉथ में रख देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सोते समय वह अंडे को अपने पास रखकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अंडा अचानक से हिलने लगता है। यह देखकर नोबिता हैरान हो जाता है और डोरेमोन भी उठ जाता है। जब दोनों टाइम रैपिंग क्लॉथ खोलकर देखते हैं तो उसमें सच में एक अंडा होता है। तभी वह अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा डायनासोर बाहर आता है। जब नोबिता उसे ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसमें से एक और डायनासोर है। नोबिता उस डायनासोर को अपने हाथों में उठा लेता है। डोरेमोन अपनी इंसाइक्लोपीडिया में देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये डायनासोर कौन सी प्रजाति के हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। नोबिता कहता है मैं ही इनका नाम रखूंगा। डोरेमोन नोबिता के साथ मिलकर उनके नाम क्यू और म्यू रख देता है। डोरेमोन कहता है हम इन्हें सिर्फ बड़े होने तक रखेंगे। अगले सीन में नोबिता क्यू और म्यू को खाना खिला रहा होता है। म्यू तो खा रहा होता है, लेकिन क्यू कुछ नहीं खाता। नोबिता उसे दूसरी चीजें भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं खाता। नोबिता कहता है इसे जब भूख लगेगी तब खुद खा लेगा। डोरेमोन कहता है तुम्हें लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए कि ये डायनासोर क्या खाते हैं। फिर सीन बदलता है। नोबिता लाइब्रेरी में डायनासोर के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वह प्रोफेसर से जाकर पूछता है कि बेबी डायनासोर क्या खाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं शायद मछली का मांस। नोबिता रात में क्यू को मछली का मांस देता है। अब क्यू उसे खा लेता है। यह देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्यू की तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर नोबिता परेशान हो जाता है। वह डॉक्टर बैग से दवाई निकालकर उसे देता है। नोबिता क्यू को अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह नोबिता क्यू को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्कूल में नोबिता समर सॉल्ट करते हुए भी क्यू के बारे में ही सोच रहा होता है। घर आकर वह देखता है कि म्यू उड़ रहा है, लेकिन जब क्यू उड़ने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। नोबिता कहता है शायद क्यू को उड़ने में समय लगेगा। डोरेमोन अपना 3D नेचर सेट वाला गैजेट निकालता है। वह और नोबिता उस सेट में नेचर की चीजें भी जोड़ देते हैं ताकि क्यू और म्यू को कोई परेशानी ना हो। अब दोनों जल्दी जल्दी बड़े भी हो रहे होते हैं। फिर सीन बदलता है। नोबिता पार्क में समर सॉल्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जियान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता से डायनासोर वाले वादे के बारे में पूछते हैं। हम आज तुम्हारे घर आएंगे, जियान कहता है। नोबिता उनकी बात सुनकर पार्क की भी फोटो खींच लेता है। फिर वह मॉडल को नेचर सेट में लगाता है। क्यू को स्लाइड से उड़ने को कहता है, लेकिन क्यू फिर से गिर जाता है। डोरेमोन और नोबिता यह नोटिस करते हैं कि क्यू की पूंछ म्यू से छोटी है और कद में भी फर्क है। दूसरी ओर जियान, सुनियो और शिजुका भी नोबिता के घर आ जाते हैं। जब जियान और सुनियो असली डायनासोर देखते हैं तो डर जाते हैं। तभी नोबिता की माँ को ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह चेक करने आती हैं। डोरेमोन प्लेस चेंजिंग कलर गैजेट से छत पर और कमरे के अंदर सर्कल बना देता है। नोबिता की माँ जब देखती हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन बाहर से लोग छत की ओर देख रहे होते हैं। डोरेमोन सबको नीचे ले जाता है और सभी मॉडल सेट में चले जाते हैं। नोबिता आज की घटना से परेशान हो जाता है। डोरेमोन कहता है कल हम इन्हें उनके समय में छोड़ आएंगे। नोबिता अगले दिन सभी लोग तैयार होकर टाइम मशीन से 60 मिलियन साल पहले के समय में जाते हैं। वहां पहुंचकर डोरेमोन सभी को उस समय के तापमान के अनुसार कपड़े दे देता है। फिर वे जंगल में पहुंचते हैं। नोबिता अपने डायनासोर क्यू और म्यू को बाहर निकालता है। डोरेमोन सबको फ्रेंडशिप स्कार्फ देता है ताकि उस समय के डायनासोर उन पर हमला ना करें। तभी उनके सामने स्टीगोसोर्स आता है। ये देखकर नोबिता को याद आता है कि जब वे टाइम मशीन में थे
तो उसका हाथ सेंसर पर लग गया था। शायद इसीलिए वे लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। ये सुनकर जियान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बड़ा डायनासोर आ जाता है। सभी लोग भागकर टाइम मशीन की ओर जाते हैं। नोबिता और क्यू पीछे रह जाते हैं। नोबिता गिर जाता है और उसके बैग से मॉडल सेट गिर जाता है, लेकिन वह किसी तरह क्यू के साथ भागकर टाइम मशीन में पहुंच जाता है। सभी लोग डायनासोर के समय में आकर बैम्बू कॉप्टर से उड़कर डायनासोर को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। काफी देर बाद भी कुछ नहीं मिलता। डोरेमोन अपने गैजेट से म्यू के पैरों के निशान लेकर अन्य डायनासोर को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक बंदर उन पर नजर रख रहा होता है। वह किसी और को उनकी जानकारी दे रहा होता है। तभी म्यू को कुछ गलत महसूस होता है। नोबिता देखता है कि उनके पीछे बहुत सारे पेट्रासोरस आ रहे हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं करते। डोरेमोन कहता है, सभी नीचे चलो। तभी नोबिता आसमान में एक बड़े डायनासोर की परछाई देखता है। नीचे म्यू जैसे पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन तभी एक टीरेक्स डायनासोर आ जाता है। यह देखकर सभी भागने लगते हैं। डोरेमोन फ्रेंडशिप चॉकलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन आधी चॉकलेट एक रैकून खा जाता है। जियान बाकी की चॉकलेट टीरेक्स के मुंह में फेंकता है, जिससे वह शांत हो जाता है। लेकिन चॉकलेट के असर से जियान की पूंछ और दांत टीरेक्स जैसे हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग बची हुई चॉकलेट लेकर अलग अलग डायनासोर ढूंढने लगते हैं। सुनियो एक ट्राइसेराटॉप्स को दोस्त बनाता है। शिजुका, क्यू और नोबिता म्यू को चॉकलेट खिलाती है। अब शिजुका और क्यू उड़ सकते हैं, लेकिन नोबिता और म्यू नहीं उड़ पाते। सभी खेलते रहते हैं, लेकिन आगे पैरों के निशान नहीं मिलते। ये देखकर जियान कहता है, अब हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा। डोरेमोन उन्हें और 2 चॉकलेट देकर आगे बढ़ने को कहता है। आगे उन्हें कुछ डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं। फिर वे उसी बंदर को देखते हैं जो अब एक चमगादड़ बनकर गुफा में जा रहा होता है। जियान और सुनियो ये सब देखकर डायनासोर को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वे देखते हैं कि गुफा के अंदर 3D स्पेस है, जहां बहुत से डायनासोर रखे हुए हैं। तभी उनके पीछे कुछ डायनासोर आ जाते हैं। ये देखकर वे दोनों भागने लगते हैं। बंदर असल में एक इंसान होता है जो उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी ओर डोरेमोन और बाकी लोग एक बड़े पेट्रोसोरस के हमले का सामना कर रहे होते हैं। सभी उड़ने लगते हैं, लेकिन क्यू पीछे रह जाता है और खाई में गिर जाता है। क्यू थोड़ी देर के लिए उड़ता है, लेकिन जब गिरने लगता है तो नोबिता उसे बचा लेता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी एक प्लेसियोसोरस उनकी मदद करता है। अगले सीन में जियान और सुनियो को एक सभ्यता में जेल में बंद दिखाया जाता है। उन पर डायनासोर नजर रख रहे होते हैं। जियान को डोरेमोन की चॉकलेट याद आती है। दूसरी ओर नोबिता और क्यू पानी से बाहर आते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और डोरेमोन और बाकी सभी से मिल जाते हैं। सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। तभी क्यू भागते हुए एक गुफा में चला जाता है। नोबिता देखता है कि क्यू उसके पास ही है। जब वे गुफा के दूसरी ओर देखते हैं तो उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर दिखाई देते हैं। म्यू उन्हें देखकर उड़ने जाती है, लेकिन क्यू को उड़ना नहीं आता, इसलिए वह धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास जाता है। गुच्छे का नेता क्यू को गुस्से से मारता है। यह देखकर नोबिता समझ जाता है कि क्यू की न उड़ने की वजह से वे उसे अपने पास नहीं रखेंगे। दूसरी ओर जियान और सुनियो उस लड़की नकीला की बात सुन रहे होते हैं। नकीला कहती है, अगर आज वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा। अगर यह बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हमें इन्हें खत्म करना होगा। यह सुनकर जियान और सुनियो डर जाते हैं। चमगादड़ बना झल वहां से जाने लगता है। जियान और सुनियो उसके कमरे में जाकर चीजें चेक करने लगते हैं। सुनियो को वह नक्शा मिलता है जहां सभी डायनासोर हैं। यह देखकर वे हैरान रह जाते हैं। फिर सीन बदलता है। नोबिता क्यू को उड़ने की प्रैक्टिस करा रहा होता है, लेकिन बार बार गिरने की वजह से क्यू थक जाता है और गुस्से में नोबिता को खरोंच मारकर चला जाता है। यह देखकर नोबिता भी परेशान होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिजुका नोबिता को समझाती है कि वह क्यू की मदद करे। नोबिता दौड़ते हुए क्यू के पास जाता है, लेकिन देखता है कि क्यू पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा है। यह देखकर नोबिता कुछ नहीं कहता। नोबिता भी एक पेड़ पर समरसॉल्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। यह देखकर क्यू भी और मेहनत करता है। दोनों बार बार गिरते हैं और थककर वहीं गिर जाते हैं। नोबिता कहता है, अगर तुम समरसॉल्ट सीख लोगे तो तुम्हें भी उड़ना आ जाएगा, यह हमारा वादा है। तभी आसमान से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री गिरने लगते हैं और भूकंप आने लगते हैं। डोरेमोन कहता है, यही वह दिन है जब 60 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। नोबिता कहता है, हमें इन्हें बचाना होगा। डोरेमोन कहता है, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। कहानी के इस मोड़ पर नोबिता डोरेमोन की जेब से टाइम स्किपिंग क्लॉक निकालता है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइम पेट्रोल पुलिस वहां आ जाती है। हमें पता चलता है कि जिल और नकीला असल में टाइम पुलिस के अधिकारी हैं जो समय और इतिहास पर नजर रखते हैं। डोरेमोन और बाकी लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिल और नकीला कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक है, लेकिन नोबिता किसी की बात नहीं सुनता
और टाइम स्किपिंग क्लॉक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस पर टाइम पुलिस उसे रोक देती है और बांध देती है। नोबिता को बंधा देखकर क्यू पुलिस पर हमला कर देता है। यह देखकर जिल नकीला से कहता है, हमें इन बच्चों को एक मौका देना चाहिए। फिर वे पुलिस की टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जियान और सुनियो सबको वह जगह दिखाते हैं जहां नोबिता का नेचर मॉडल सेट 100 मिलियन साल पहले गिर गया था। प्राकृतिक कारणों से वह सेट इतना बड़ा हो गया था कि वह डायनासोरों का घर बन गया था। डोरेमोन कहता है, हम इस जगह का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं और सभी डायनासोर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए सभी को डायनासोर को मॉडल सेट के अंदर लाना होगा। डोरेमोन शिजुका को स्पेस मूविंग क्रेज देकर एक बड़ा सर्कल बनाने को कहता है। वहीं जियान और सुनियो को डायनासोर को अंदर लाने का काम सौंपता है। सभी अपना काम शुरू कर देते हैं। डोरेमोन भी मॉडल के दूसरी तरफ सर्कल बनाने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा पेट्रोसोरस आ जाता है और हमला करता है। डोरेमोन नोबिता को क्रेस्ट देकर पेट्रोसोरस को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान और सुनियो के डायनासोर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन एयर कैनन का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं होता। डोरेमोन स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रोसोरस का पंख उसे लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है। भागते हुए नोबिता का बैम्बू कॉप्टर टूट जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो वह पेट्रोसोरस का पंख पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ छूटने लगता है। ये देखकर क्यू नोबिता को बचाने के लिए पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करता है। क्यू अपने दिमाग में नोबिता के साथ बिताए पलों को याद करता है और पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगता है। पहले तो वह गिरने लगता है, लेकिन अचानक अपने पंख पूरी तरह खोल देता है और उड़कर नोबिता को बचा लेता है। यह देखकर पेट्रोसोरस फिर से हमला करने की कोशिश करता है। डोरेमोन स्मॉल लाइट का इस्तेमाल करके उसे छोटा कर देता है। फिर वह नोबिता को कहता है, सर्कल पूरा करो जल्दी। दूसरी ओर जियान, सुनियो और शिजुका ने अपना काम पूरा कर लिया था। नोबिता अपनी पूरी ताकत लगाकर सर्कल को पूरा कर देता है। सही समय पर सभी डायनासोर नेचर सेट के अंदर आ जाते हैं। क्यू और म्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद जिल बताता है कि डायनासोर मरे नहीं थे, बल्कि यह उनका विकास था। उन्होंने उड़ना छोड़कर जीवित रहने का तरीका सीखा और धीरे धीरे पक्षियों में बदल गए। सभी डायनासोर को अलविदा कहकर नोबिता और उसके दोस्त अपने समय में वापस लौट जाते हैं। मूवी यहीं खत्म होती है दोस्तों, और कमेंट में बताना कि अगली मूवी कौन सी देखनी है।